छठ महापर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट दिख रहा है। एनडीआरएफ की टीम के अलावा स्थानीय गोताखोर को भी लगाया गया है। तैयारी को लेकर आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी से खास बातचीत की संवाददाता निरंजन ने। चार दिवसीय छठ महापर्व की तैयारी शुरू है और इसको लेकर जलाशय, डैम और नदियों में किस तरह की व्यवस्था की गई है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से, इस संबंध में सीधे हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी जी से। छठ महापर्व की सेवा में लगातार हम लगे हुए हैं जी। और इसी कड़ी में अभी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से मैं मिलकर आया हूं। उन्होंने स्पेशली मुझे बुलाया था और कहा कि छठ की क्या तैयारी है, तो मैंने उनको 1-to-1 करके डिटेल उनको ब्रीफ कर दिया कि सर सभी उपायुक्त को हमने पत्र लिखा है, उनसे मेरी वार्ता हुई है। जिले के सभी जगह अच्छी व्यवस्था हो, घाट की सफाई हो और जान माल की नुकसान ना हो। 3 एनडीआरएफ की टीम है हमारे पास, मात्र 3 मात्र। तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री जी ने चिंता जाहिर की और हमने कहा कि सर वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जो गोताखोर लोग हैं जो लोकल स्तर पर, उसको हम लोग हायर कर रहे हैं। तो फैक्ट है ये, इस त्यौहार में कहीं भी किसी तरह का मतलब चूक हुआ तो छठ मैया ऑन द स्पॉट आपको सजा देती है। तो इसको लेकर भी हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। मतलब संभल कर हम लोग काम कर रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने लोगों ने छठ मनाया है, उनके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। छठ माँ का आशीर्वाद रहेगा तो कोई घटना नहीं घटेगी। लोग धूमधाम से छठ पर्व मनाएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। घाट को लेकर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री इरफान अंसारी को मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि किसी भी तरह का चूक नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर स्थानीय गोताखोरों को भी लगाया गया है। चूंकि पूरे प्रदेश में एनडीआरएफ की मात्र 3 टीमें हैं, किसी भी तरह का कोई हादसा न हो, उसको लेकर के पूरी तरह से विभाग चौकन्ना है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। आज नहाए खाए हैं। छठ व्रती गंगा घाटों पर पहुंची है। स्नान करने के बाद चने की दाल और कद्दू का प्रसाद बनेगा। पटना कॉलेज घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। तो देखिए, आज नहाए खाए के साथ इस लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। ये आपको गंगा घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए छठ व्रती बड़े ही शुद्धता के साथ यहां से गंगा जल लेकर के अपने घरों को पहुंचेंगी और वहां पर कद्दू भात बनाएंगी। नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। पटना कॉलेज घाट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये निर्जला व्रत बड़े ही शुद्धता के साथ किया जाता है। एक आस्था, बड़ी आस्था श्रद्धालुओं की, व्रतियों की। पटना के दीघा घाट पर नहाए खाए पर नहाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। आस्था, श्रद्धा और आत्म संयम के प्रतीक पर्व को मनाने के लिए छठ व्रती गंगा में डुबकी लगा रही हैं। वहीं लोक आस्था का महापर्व की शुरुआत आज नहाए खाए के साथ पूरे उल्लास और भक्ति भाव से हुई है। राजधानी पटना के दीघा घाट समेत सभी गंगा तटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हम मौजूद है दीघा घाट पर और दीघा घाट पे आप देख सकते हैं कि आस्था के महापर्व की पहली शुरुआत जो नहाए खाए से शुरू होती है, वो गंगा घाट पे नहाने के लिए छठ व्रतियों की काफी भीड़ लगी हुई है। किस तरह से शुरुआत होती है छठ का? बहुत श्रद्धा, स्नेह और के साथ हम लोग आराधना करते हैं और माता से यही आराधना करते हैं कि हम लोग सभी छठ जितने व्रती हैं सबका पूजा अच्छे से संपन्न हो। आज नहाए खाए का पर्व पहला दिन है। उसके बाद हम लोग यहाँ गंगा स्नान करके पूजा करके घर जाकर कद्दू भात बनाकर स्नेह से उनकी आराधना करके भोग लगाएंगे। फिर हम लोग खाना करेंगे कल। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। बाहर से भी लोग लौट जाते हैं। हाँ, 1 साल का इंतजार होता है ये छठ। बहुत मन में श्रद्धा लेके छठ मना रहे हैं। ये 4 दिन का पर्व है। बहुत सुख से भी मनाता है लोग, दुख से भी मनाता है और 4 दिन का लौका भात से हम लोग छठ मना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस छठ पर्व में, खास करके लोगों को वापस घर लौटने के बाद जो है इस पर्व को मनाने में और इस पर्व मनाने के
बाद लोगों का आस्था और जुड़ जाता है और आज नहाय खाए से इसकी शुरुआत हो जाती है। दीघा से न्यूज़ 18 के लिए मनीष शर्मा।